जय शनिदेव। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नव ग्रहों में शनिदेव को न्याय और कर्मफल दाता का स्थान प्राप्त है। वे मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कई बार अनजाने में हुए पापों या कुंडली में शनि दोष के कारण जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। ऐसे में शनिदेव का व्रत रखना और उनके सच्चे मन से पूजा करना सबसे अचूक उपाय माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शनि व्रत की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आवश्यक सामग्री, पूजा की सही विधि, इसका महत्व और अंत में शनिदेव की महिमावान व्रत कथा शामिल है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह व्रत क्यों रखना चाहिए और इसका क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार का व्रत रखने से कुंडली में मौजूद शनि दोष, साढ़े साती और ढैया का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह व्रत रखने से इंसान के जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है, नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शनिदेव न्यायप्रिय है, इसलिए जो भी भक्त नियम और निष्ठा से यह व्रत रखता है, शनिदेव उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। शनिदेव की पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप शुक्रवार को ही लाकर रख लें। शनिदेव की प्रतिमा या चित्र या आसपास के किसी मंदिर में जाएं। सरसों का तेल और एक लोहे या मिट्टी का दीपक, काले तिल और साबुत उड़द की दाल, नीले या काले रंग के वस्त्र पूजा में पहनने के लिए और दान के लिए, नीले रंग के फूल और शमी के पत्ते, धूप, अगरबत्ती, कपूर और माचिस, प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू या काले चने का भोग। अब बात करते हैं पूजा की सही विधि की, जिसका पालन आपको शनिवार के दिन करना है। सुबह की शुरुआत शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के पानी में थोड़े काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल और काले तिल लेकर शनिदेव के सामने व्रत का संकल्प लें। शनिवार की सुबह या शाम को किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। शनि मंदिर में पूजा। इसके बाद शनि मंदिर जाएं। शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल, काले तिल, उड़द अर्पित करें। ध्यान रखें, कभी भी शनिदेव की आंखों में सीधे नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके चरणों के दर्शन करें। मंत्र जाप। मंदिर में या घर के शांत कोने में बैठकर शनिदेव मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। शाम के समय किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले चने, उड़द की दाल, तिल या काले वस्त्रों का दान करें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। आइए अब पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं शनिदेव की यह परम पवित्र व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यलोक में सभी 9 ग्रहों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा, शक्तिशाली और श्रेष्ठ कौन है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो सभी ग्रह इंद्रदेव के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने विवाद से बचने के लिए उन्हें पृथ्वीलोक के परम न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों की बात सुनी। उन्होंने किसी को छोटा या बड़ा कहकर नाराज नहीं करना चाहा, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोने से लेकर लोहे तक के 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनाए, उन्हें एक कतार में रखवा दिया। उन्होंने ग्रहों से कहा कि आप अपनी इच्छा से कोई भी सिंहासन चुन लें। जिसका सिंहासन सबसे आगे होगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा। चूँकि लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव को सबसे पीछे का स्थान मिला। शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा दिखाया है। क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। जब मेरी 7.5 आती है तो बड़े बड़े राजा और देवता भी थर थर काँपते हैं। अब तुम भी मेरी कुदृष्टि के लिए तैयार हो।
कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के नगर में आए। राजा ने जैसे ही उनके एक घोड़े की सवारी की, वह घोड़ा हवा की गति से भागा और राजा को एक घने और अनजान जंगल में छोड़कर गायब हो गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते हुए दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां एक सेठ ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया, जिसके कारण वहां के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। कटे हुए हाथ पैरों के साथ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक तेली के घर कोल्हू चलाने का काम करने लगे। एक दिन शनिवार के दिन राजा विक्रमादित्य मन ही मन शनिदेव का ध्यान कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और करुण राग गाया। उस राग के प्रभाव से पूरे नगर के दीपक अपने आप जल उठे। वहाँ की राजकुमारी ने यह चमत्कार देखा और राजा विक्रमादित्य के धैर्य और कला से प्रभावित होकर उनसे विवाह कर लिया। विवाह की रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले, देखा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया था। आज मेरी दृष्टि के कारण तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तब राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जो कष्ट आपने मुझे दिया है, वैसा कष्ट संसार में किसी और को आप मत देना। राजा की विनम्रता और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी न्यायप्रियता और इस कठिन समय में भी तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न हूँ। आज से जो भी मनुष्य शनिवार के दिन मेरी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर तुरंत वापस आ गए और वह पहले की तरह अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। राजा शांत से अपनी राजकुमारी के साथ अपने राज्य वापस लौटे और पूरे राज्य में शनिदेव के व्रत और पूजा का प्रचार किया। तो भक्तों, यह थी शनिदेव के व्रत की विधि, सामग्री, महत्व और उनकी पावन कथा। जो भी मनुष्य नियम पूर्वक शनिवार का व्रत रखता है, इस कथा को सुनता है, शनिदेव उसके जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को पूरी तरह उड़ा देते हैं। बोलिए न्याय की देवता शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी धार्मिक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद। भगवान शनिदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।